Basic of refrigeration and air conditioning. COP of heat pump QH by QH minus QL or equal to TH minus TH minus TL. COP of refrigerant QL, lower temperature heat at lower temperature but a heat of higher temperature minus heat of higher temperature. और इसमें टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर TL लो टेम्परेचर बटा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर. COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 या 1 बाई efficiency of heat engine. 1 TR units of refrigeration equal to 1 TR 1 ton of refrigeration equal to 3.5 kilowatt equal to 210 kilojoule per minute equal to 50 किलो कैलोरी पर मिनट और 1200 BTU. 1 TR defined amount of heat needed to extract from the 1000 kg of water at 0 degree C to convert it into 1000 kg of the ice at 0 degree C in a body 24 hours. Dynamic fraction is equal to mass of V in mass of vapor बटा mass of vapor plus mass of liquid. In chapter 2 है VCRS vapor compression refrigeration system. COP of this desired effect by W in work input. Desired effect है H1 minus H4 refrigeration and W in होगा H2 minus H1 and refrigeration effect होगा H1 minus H4 यहाँ और हीट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगा जब मास मल्टीप्लाई कर देंगे मास डॉट से मास पर केजी पर सेकंड से. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर इनपुट. द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है m डॉट v इंट्री इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एल इंटू n बाई 60 एंड डॉट k. हियर n इक्वल टू RPM, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, k इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर एंड v इक्वल टू इंट्री. सक्शन वैल्यू पर कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो और मास स्पेसिफिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. अदर मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या 1 प्लस सी माइनस सी बटा पी एच बाई पी एल. हाई प्रेशर बाई लो प्रेशर 1 बाई एन. हियर सी इक्वल टू वी सी बाई बी एस. क्लियरेंस वॉल्यूम बाई स्वेप्ट वॉल्यूम. एन इज द वॉल्यूमेट्रिक पोलिट्रोपिक इंडेक्स. हियर जैसे पी भी इक्वल टू एन to constant. Then this is the n is this and disadvantage of the weight compression. weight compression का disadvantage क्या होता है? जो ये this is the weight रीजन. क्या होता है? रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होगा वो कम होगा. रेफ्रिजरेंट मास वॉश अवे द लुब्रिकेंट. तीसरा है वियर एंड टीयर हो जाएगा. चौथा है डैमेज टू द कंप्रेसर वैल्यू एंड बॉडी. कंप्रेसर दिस यदि प्रेशर डिक्रीज करते हैं इवेपोरेटर का या दिस इज द लाइन एंड दिस इज द ई हो गया ई लाइन, ई हो गया सी लाइक द इवेपोरेटर का यदि डिक्रीज करते हैं या इसको इंक्रीज करते हैं क्या होगा? रेफ्रिजरेंट इफेक्ट घटेगा, W इन बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, COP कम हो जाएगा, PH बाई PL बढ़ जाएगा.
वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी घट जाएगी और मास फ्लो रेट उसको घट जाएंगे। W into compressor is a function of inlet temperature to the compressor। W हीट होगा सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर। इससे क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। पहले यहाँ और डिसेज और W इन भी बढ़ जाएगा। इनपुट वर्क डन भी बढ़ जाएगा। COP में इंक्रीज और डिक्रीज, COP पर बढ़ सकता है और घट भी सकता है। जैसे एज रेफ्रिजरेंट में R12 में COP बढ़ जाएगा, RNH3 COP घट जाएगा। सब कूलिंग इन कंडेंसर, सब कूलिंग इन कंडेंसर, कंडेंसर में सब कूलिंग होगा तब होगा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। W इन कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि हम रेफ्रिजरेंट बढ़ा देंगे तो इसको W इन पहले यहाँ कट करता था, अब यहाँ करेगा तो बढ़ जाएगा, COP भी बढ़ जाएगी। यूज ऑफ फ्लश चेम्बर, यूज होते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस। क्या होता है, वेपर और लिक्विड को, वेपर को ऊपर से पास करवा देता है और लिक्विड को दिस इवेपोरेटर से पास करवाता है, जो कि इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है एज ए गैस में, वेपर में। देन गो टू द कंप्रेसर। COP पर नो चेंज होता है, इवेपोरेटर साइज बढ़ जाता है। यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर implies both subcooling and superheating, enthalpy and subcooling, enthalpy of the superposition। मतलब है कि जो ये था, यहाँ जो सुपर हीट करेंगे लाइक दिस रीजन एंड दिस रीजन आर सेम होंगे। सी कैस्केड रेफ्रिजरेशन में यदि दो है COP, दो CO दिया हुआ है तो जो COP निकालना है ओवरऑल वो होगा COP ऑफ 1 इंटू COP ऑफ 2 बटा COP 1 प्लस COP ऑफ 2 प्लस 1 दिस। फॉर 2 इंजन इन सीरीज, सीरीज में 2 इंजन है तो इसका इफिशियंसी जो ओवरऑल इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी 1 प्लस इफिशियंसी 2 माइनस होगा इफिशियंसी 1 इंटू 2। फॉर द सेम वर्क डन, वर्क डन यदि सेम होगा तब इंजन का वर्क डन सेम होगा तो जो T2 का वैल्यू होगा, इस तरह का प्रॉब्लम आएगी कि एक इंजन ये है T1 पर, अब एक इंजन है T3, एक T2 है, इफिशियंसी इसका 1 है और ये इंजन एक सेकेंड इंजन है, सेकेंड है। देन पूछेगा कि यदि दोनों का वर्क डन इंजन का सेम है तब टेम्परेचर T2 कितना होगा, तो ये होगा T1 प्लस T3 बाई 2 होगा, यानी हाई टेम्परेचर ये होगा, ये बाई 2 हो जाएगा। यदि इफिशियंसी दोनों का सेम है तब क्या होगा, T2 इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T3 होगा। थर्ड चैप्टर है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जिसको R11, R12, R22, R123 A एंड NH3 ये सब है। सेकेंडरी में है H2O ब्राइन। स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो नोमेनक्लेचर होता है C, कार्बन के साथ M, हाइड्रोजन के साथ N, फ्लोरीन के साथ P एंड क्लोरीन के साथ Q, CmHn, FP एंड Cl3।
इसको जो लिखते हैं आर के टर्म में वो होता है ये जो होता है आर के टर्म में ये आर इक्वल टू एम माइनस वन एन प्लस वन पी और एन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू टू एम प्लस टू। ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो ये निकालेंगे और ये रहेगा तो ये निकालेंगे। And known as the refrigerantly because of the chlorine. R13 is the known as the eco-friendly refrigerant because of the absence of chlorine. These R123 and chlorine attack ozone layer present in the atmosphere. Ozone protect from UV radiation. CO2 azeotropes. BARS system. Heat is rejected by refrigerant absorber condenser. Compressor replaced by absorber pump और generator. In this जो COP होगा वो 0.35 से 5 होगा। BRS run low grade energy NH3 H2O सिस्टम रहेगा तो NH3 यूज एज ए रेफ्रिजरेंट और H2O यूज एज ए ऑब्जर्वर और लिथियम ब्रोमाइड और H2O रहेगा तो H2O इज ए रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड इज ए ऑब्जर्वर। BARS सिस्टम का जो COP होगा टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर बटा टेम्परेचर ऑफ जनरेटर into temperature of generator minus temperature of environment बटा temperature of environment minus temperature of evaporator। तो Q of एक्चुअल होगा वो Q of E evaporator बटा Q of P प्लस Q of G जनरेटर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में NH3 यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, H2 यूज एज ए ऑब्जर्वर, H2 यूज एज ए रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। और अनसेचुरेटेड ये हो जाएगा 1 इंटू एम माइनस वन एन प्लस वन पी। और एन हो जाएगा एन पी क्यू इक्वल टू टू एम। और यदि अनऑर्गेनिक कंपाउंड है तब NH3 को R17 नाइट्रोजन का 14 एंड 3 हाइड्रोजन टोटल 17। CO2 में 16 दूनी 32 12 44 744। SO2 में 32 और सल्फर का 32 30 64 32 32 64। H2O में 18 एयर में 29। H2O में 2 हाइड्रोजन और 16 2 18। Selection of refrigerant required thermodynamic property, required chemical property and physical property। इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट वेपर हाई होना चाहिए, लिक्विड लो होना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाई होना चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, प्रेशर इवेपोरेटर ऑलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, पीसी एट कंडेंसर मॉडरेट होना चाहिए, कंप्रेसर रेशियो लो होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर लो होना चाहिए। COP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रनिंग कॉस्ट। यदि रनिंग कॉस्ट हाई होगा तो COP लो हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट लो चाहिए हमको COP हाई होना चाहिए। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में है टॉक्सिसिटी शुड बी लो, लेस टॉक्सिक, रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगना चाहिए, पार्शियल मिसिबल रेफ्रिजरेंट और हार्मफुल। पार्शियल मिसिबल नहीं होना चाहिए, ये तो
पूरा मिसिबल होना चाहिए या नॉन मिसिबल होना चाहिए। इसमें रेफ्रिजरेंट में NH3 कॉपर को अटैक करता है और फेवरेबल किसके साथ, रोट आयरन के साथ NH3, फ्रियोन के साथ एल्युमिनियम को अटैक करता है, फ्रियोन और हाइड्रोकार्बन्स, और कॉपर के साथ सही है। इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में है कॉस्ट लो होना चाहिए, विस्कोसिटी लो होना चाहिए, लीक एंड डिटेक्शन शुड भी इजी होना चाहिए, इसका डिटेक्ट इजी कर लिया जाना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 एंथैल्पी आर ऑलमोस्ट अनफेवरेबल फॉर इंडियन क्लाइमेट, COP 31 डिग्री C और इथाइलिन का 10.2 डिग्री C। NH3 has a highest value of enthalpy of vaporization among the commonly used refrigerant. Almost all refrigerants are having similar values of COP when operating between the same temperature limits. NH3 is both toxic and flammable. Oil separator is installed between compressor and condenser. Oil separator is not required to install if refrigerant and oil are immiscible at PC. Condenser pressure and temperature sensing bulb is installed at exit of evaporator. सेंसिंग बल्ब लीक डिटेक्शन का फ्रियॉन्स और हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट करते हैं। पहला है हाईलाइट टॉर्च टेस्ट, लाइट चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन, और सोप बबल टेस्ट। अमोनिया को टेस्ट कर लीक करते हैं सल्फर स्टिक मेथड, और SO2 लीक करते हैं अमोनिया सोप मेथड। रेफ्रिजरेंट एंड देन एप्लीकेशन है R11 को लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, R12 को डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट वाटर कूलर में, R22 को विंडो AC, NH3 को कोल्ड स्टोरेज प्लांट, ब्राइन के मिल्क चिलिंग प्लांट, एंड CO2 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड। गैस एयर का गैस लिक्विफिकेशन रेफ्रिजरेंट एंड फ्यूजन। 5 में है रिवर्स ब्रेटन या बेल कोलेमन साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी इसको बोलते हैं। यहाँ 1 2 इक्वल टू कांस्टेंट है और 3 और 4 इक्वल टू हायर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर। 1 2 3 4 PV डायग्राम ऑफ द बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। इसमें क्या होता है कि पहले कंप्रेसर से हीट किया जाता है, हीट करने के बाद कूलर में ठंडा किया जाता है, उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन डिवाइस एक्सपेंस किया जाता है, और देन रेफ्रिजरेटर के थ्रू पास कराया जाता है, तो क्यू इससे हीट ले लेता है, इससे यहाँ के इन्वायरमेंट कूल हो जाता है। उसमें क्या है, TS टेम्परेचर होगा 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 to 3 इज एडियाबेटिक 1 से 2 एडियाबेटिक हीट एडिशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 ये है कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन। प्रेशर रेशियो होगा हायर प्रेशर बाय लोअर प्रेशर, PH/PL। COP ऑफ दिस रिवर्स बैटन साइकिल या बेल कोलेमन साइकिल का होगा 1/T2 - T1/-1, या RP के पावर, दिस इज ऑल्सो द RP के पावर RP के पावर गामा-1/गामा-1, दिस इज PV के पावर गामा equal to constant, this gamma value. Above equation is used only when expansion and compression are isentropic. Actual COP is refrigerating effect बटा W work in compressor minus work in turbine, m dot Cp T1 - T4 dash T4
This is the T4 dash, and N1 bata N1 minus 1 m dot r T2 dash minus T1 T2 dash minus T1 minus N2. This is the compressor, air compressor of this turbine. Isentropic compression of कंप्रेसर का कैसे निकालते हैं? हाई टेम्परेचर टी एच डैश नहीं, मतलब लो T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 बटा T2 डैश माइनस T1, मतलब लो बटा हाई इफिशियंसी, जैसे ही होता है। इसमें होगा H डैश H3 माइनस H4 डैश बटा H3 माइनस H4, ये हो जाएगा। यहाँ पे देख, ये निकलेगा, ये है, यहाँ का एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसलिए H3 माइनस H4 ऊपर होगा, क्योंकि जो H3 माइनस H4 यहाँ का एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा, H4 का एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसलिए नीचे होगा। हीट रेफ्रिजरेशन रेशियो HRR इज Q एट कंडेंसर बटा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ये also defined by 1 by HRR minus 1 COP of refrigerants। चैप्टर 6 में है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, कंप्रेसर mold be designed for the peak hours condition and purging removal of the air from the condenser। टाइप ऑफ कंडेंसर में एयर कूलर 3TR टर्न रेफ्रिजरेशन है 10.5 किलोवाट, वाटर कूलर में डबल ट्यूब में है 10TR 35 किलोवाट, और सेल एंड कॉइल में 50TR 175 किलोवाट, और सेल एंड ट्यूब में 1000TR 3500 किलोवाट। एक्सपेंशन कंडेंसर, टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस में कांस्टेंट एरिया टाइप में कैपिलरी ट्यूब डायमीटर लेस देन 6 mm यूज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर विंडो etc। फ्रिक्शन इन ट्यूब एंड फ्लूइड एक्सेलरेशन आर रीजन फॉर द प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप का रीजन है क्या है? एक्सेलरेशन, और दूसरा फ्रिक्शन इन द ट्यूब। कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप, कांस्टेंट एरिया टाइप, कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप में automatic expansion, and second is the thermostatic expansion। Automatic expansion, it is used to maintain constant pressure in a evaporator irrespective of load, and it is used to maintain constant degree of superheated irrespective of the load, irrespective। लेसन 7 है, चैप्टर 7 में एयर कंडीशनिंग। साइकोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर। इसमें मॉइस्ट एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो W is defined equal to 0.622 PV बटा P minus PV, where P is the total pressure और PV equal to vapor pressure, और इसी also defined by mass of vapor बटा mass of atmospheric air, dry air also, mass of the dry air। Relative humidity is also defined as mass of vapor बटा mass of saturated vapor। यह प्रेशर PV vapor pressure by saturated vapor pressure। When wet bulb depression equal to निकल फाइंड करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर WBT एंड WBT, DBT minus WBT। So saturated air dry BT equal to WBT equal to DPT, dew point temperature।
डी पॉइंट टेम्परेचर फाई इक्वल टू 1, दिस फाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1, 100%, पीवी इक्वल टू पीएस। वेट बल्ब डिप्रेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। स्लिंग बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बोथ ड्राई bulb temperature and wet bulb temperature. Degree of saturation or percentage humidity mu equal to W by Ws equal to PV by PVS into PVS बटा P minus PVS or phi, this is called phi and PV minus PVS and P minus PS. Enthalpy of moisture air H equal to 1.5, इंथैल्पी जो निकालते हैं मॉइस्चर एयर का H इक्वल टू 1.005 T प्लस W इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू T, दिस इज इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, दिस इज ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.622 by PV minus into PV बटा PV minus P minus PV and dry bulb temperature T equal to this T equal to dry bulb temperature and W is specific humidity and F-zone formula for PV निकालना होगा, ये PV वेपर प्रेशर निकालना है तो PV डैश माइनस 1.8 P T माइनस T डैश बटा 2700. P is the total pressure, T is dry bulb temperature, T dash is the wet bulb temperature and this is the wet bulb पे प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर, वेट पेपर वेपर प्रेशर कितना होगा वो PV डैश हो जाएगा, वो डिफाइन कर दिए। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस आर मोर स्टीपर देन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, डी से ABCD in desert cooling a specific humidity line ये omega, this is the relative humidity phi, इसमें ये है विंटर कूलर लाइन, दिस इज डिजर्ट कूलर, दिस इज समर एसी। इसमें कह रहा है कि सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, इधर आने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है, इधर घटेगा, ये होता है इंथैल्पी लाइन। यहाँ बोला कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस आर मोर स्टीपर देन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, दोनों का लाइन सेम होता है लेकिन ये मोर स्टीपर होता है, यानी इस तरह का खड़ा ज़्यादा, ये वाला स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला लाइन होता है। इसमें सेंसिबल हीटिंग हो रही है, इधर बढ़ रहा है तो सेंसिबल हीट हो रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ये फाई भी बढ़ रहा है, ह्यूमाइड हो रहा है, इधर होने से ह्यूमाइड होता है, इधर ऊपर होने से ह्यूमाइड हो रहा है, नीचे होने से डी ह्यूमाइड हो रहा है। इसमें केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन आर अलोंग द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, ये जो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन होगा इसी पर होगा केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। व्हेन T माइनस T डैश इज हाई, यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस हाई होगा तो फाई लो होगा,
और एंड डिजर्ट कूलर यूज करेंगे, बिकम्स इफेक्टिव। डिजर्ट कूलर ऐसे इफेक्टिव होगा। सेंसिबल हीट फैक्टर में क्या होगा, सेंसिबल हीट बटा सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट फैक्टर कितना होगा, रेसिडेंस एंड प्राइवेट ऑफिस का 0.09, रेस्टोरेंट एंड बीजी ऑफिस का 0.8, ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल का 0.7, डांस हॉल रूम का 0.6। बाईपास फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यदि हीट हो रहा है, यानी ये हीट T3 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, यानी T3 आउटलेट माइनस आउटलेट बटा इनलेट होता है, यानी आउटलेट में हो रहा है T3 माइनस T2 बटा T3 माइनस T1। आउटलेट में ये वाला हो रहा है, इनलेट में ये वाला हो रहा है, तो T3 माइनस T1। बाईपास फैक्टर इन कॉइल्स इन सीरीज, यदि n सीरीज में रहेगा तो बाईपास फैक्टर क्या होगा कि नंबर ऑफ सीरीज n है और x उसका बाईपास फैक्टर है। फैक्टर ऑफ एक्टिविंग द इफेक्टिव टेम्परेचर, इफेक्टिव टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस। सीजन पर समर रीजन रिलेटिवली हायर इफेक्टिव टेम्परेचर। एज एंड जेंडर पर चाइल्ड, old age and women, effective temperature high because of 2 to 3 degree. Kind of activity, person in the rest, high effective temperature required, density high, tense occupied में effective temperature low होता है। comfort chart is made by the wet bulb temperature y axis and dry bulb temperature x axis। ये हो जाएगा x axis, वेट y एक्सिस और ड्राई बल्ब टेम्परेचर x एक्सिस। ह्यूमन कंफर्ट कितना है, 20 डिग्री टू 21.6 डिग्री, इफेक्टिव टेम्परेचर 24 टू 26 डिग्री फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड 50% टू 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होता है। वेंटिलेशन के लिए 1 से 2 ग्रोस सेंसिबल हीट फैक्टर, वाइल का 1 से 2, 1 से दिस इज 1 से 2, 2 से I, ये होगा जो पीछे गया वो WI। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, एग्जाम्पल ऑफ समर AC विथ एवरेज ऑफ 12 विथ x इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। वेंटिलेशन किससे होगा, आउटसाइड एयर इन कर रहा है, फिर इसको वेंटिलेशन के थ्रू रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट बटा रूम लेटेंट हीट। तो रूम सेंसिबल हीट इक्वल टू 0.0204 CMM इंटू डेल्टा T, किलोवाट, इन किलोवाट में निकालेंगे। रूम लेटेंट हीट कितना होगा, 50 CMM डेल ओमेगा किलोवाट। Here CAM equal to number of air flow into volume of room meter cube per minute. For the stream mixing below formula, stream mixing का फॉर्मूला होगा M0 प्लस M1 इक्वल टू M1 होगा M0 T नॉट इक्वल टू 1 और 2 होगा, तो MI TI इक्वल टू M1 T1, M0 H0 प्लस MI HI इक्वल टू M1 H1 और M0 ओमेगा नोट प्लस MI ओमेगा I इक्वल टू M1 ओमेगा 1। इन above equations M, MI, M are mass of the dry air, but total mass can be used for calculation. Degree of freedom of moisture is 3,
100% fresh air is lent in ICU operation theater. During compression, specific humidity is constant when there is a no flow of mass. Minimum possible temperature that can be obtained in cooling tower is wet bulb temperature of the inlet air.